नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी जालंधर के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो नोटिफिकेशन तक जाने से पहले उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपके सामने ये दिख रहा होगा हमारा चैनल हसल विद ऋषु, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर आप देख पा रहे होंगे हमारे चैनल पे जब वीडियोज में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो नोटिफिकेशन आए हैं उस पर मैंने ऑलरेडी अपना वीडियो बना चुका हूं। तो हो सके तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट जो आपको अच्छा लगता हो आप उसके बारे में डिटेल में देखें, एंड अगर उसका डेडलाइन बचा हुआ हो तब आप उसे फिर उसका फॉर्म फिल कर दें एंड उसके लिए आप प्रिपेयर करें। तो चलिए अब बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं एंड वहां पे देखेंगे कि पीएचडी नोटिफिकेशन में क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे अगर आप न्यूज वाले सेक्शन में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा गया है। तो इसे अपन ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट का लिंक है एंड एक है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रजिस्टर का है। तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी एंड यहाँ पे री इंटर ईमेल आईडी एंड फिर कैप्चा डाल करके आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका बनेगा वो आप यहाँ पे डाल डाल के लॉगिन करके तब फिर आप फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा इसके जो एडवर्टीजमेंट है उस पे अपन चलते हैं कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में उन्होंने क्या क्या मेंशन करा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीएचडी में जो इन्होंने कैटेगरी लाया है, एक है कि रेगुलर के लिए है, फिर है स्पॉन्सर्ड के लिए है, यानी कि ये सारे फुल टाइम के लिए पीएचडी फुल टाइम रेगुलर में स्पॉन्सर्ड में, एंड एक है सेल्फ स्पॉन्सर्ड में, एंड एक है पीएचडी जो कि ये पार्ट टाइम के लिए है एम्प्लॉयड या एक्सटर्नल के लिए, एंड पीएचडी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए, एंड पीएचडी फुल टाइम विथ एक्सटर्नल फेलोशिप लाइक जेआरएफ डीएसटी या इंस्पायर ईटीसी। लाइक कहीं से भी अगर आपको कोई फेलोशिप मिला हो लाइक जेआरएफ का या डीएसटी का इंस्पायर का या एनबीएचएम का या कोई भी हो उसके लिए। तो सबसे पहले रिमार्क में अगर ये कहते हैं कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड गेट ए यूजीसी नेट इंस्पायर फेलो आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दोज प्रोग्राम विदाउट अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट। अगर आपने गेट या यूजीसी नेट वगैरह अगर क्वालिफाई करा हो तब आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दिस कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी बाय कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन। फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल इन द एडवर्टीजमेंट, जैसा कि अब हम लोग आगे चल के देखेंगे। एंड सेकंड कहता है कैंडिडेट हु आर नॉट गेट नेट क्वालिफाइड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन फॉर पीएचडी पार्ट टाइम या सेल्फ स्पॉन्सर्ड। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे पार्ट टाइम या सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए ही अप्लाई करेंगे अगर आपके पास गेट या नेट नहीं है तो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जब आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करेंगे एंड गेट एंड नेट अगर नहीं है तब आपको यहाँ पे जो एनआईटी जालंधर जो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगी वो आपको देना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए कॉल करा जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फेलोशिप लाइक जो जेआरएफ डीएसटी या इंस्पायर फेलोशिप या एनबीएचएम से अगर कहीं से मिलता है तो उसके लिए है कि द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड फंडिंग या फेलोशिप फ्रॉम रेपुटेड एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक जेआरएफ डीएसटी इंस्पायर ईटीसी कैन अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका फी कितना लगेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो एप्लीकेशन फी ऑफ RS 1000 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एंड वहीं पे RS 500 है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है कि लाइक द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द इंस्टीट्यूट। ऐसे बहुत सारे एनआईटीज का होता है कि उनका हार्ड कॉपी भी सेंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एनआईटी जालंधर ने ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वहां पे अपनी हार्ड कॉपी सेंड करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो ब्लू से हाईलाइट करके लिखा गया है, तो इसे देखते हैं। लाइक कि पहला कहता है मतलब यहाँ पे है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 23 नवंबर, मतलब कि 23 नवंबर तक जो है कि लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले तक अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे।
फॉर किसके लिए है, गेट, नेट, नॉन गेट, नॉन नेट, यूजीसी, इंस्पायर, मतलब सभी के लिए, ऐसा उन्होंने कोई अलग से स्पेसिफिक नहीं किया है। तो ठीक है, सभी के लिए लास्ट डेट है 23 नवंबर। ठीक है, एंड यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट एंड उसके ईमेल आईडी ऑफ एचओडी इन्होंने दे रखा है। एंड यहाँ पे जो है कि ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च दिया है, मतलब कि जो रिसर्च एरिया है उसके अंदर जाके अब काम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रॉड एरिया दिया गया है ताकि आप उससे आप आइडिया लगा ले कि यहाँ पे कौन कौन से फील्ड या किस किस क्षेत्र में काम हो रहा है। जैसे कि आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं आप वहाँ से देख लेंगे, मैं इतना तो पढ़ नहीं पाऊंगा सारे रिसर्च एरिया, बट अगर आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। लाइक कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, फिर ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट है। अब लाइक कि ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि यहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे रिसर्च एरिया से जो ह्यूमैनिटीज के जो एरिया हैं आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देर वीडियो को पॉज करें एंड आपका एरिया अगर यहाँ से मैच करता है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप NIT जालंधर के बारे में देख रहे हैं तो ठीक है। एंड यहाँ पे वैसे ही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, फिर है सेंटर ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर है, फिर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो ऐसे बना करके रखे हैं AI से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं आप किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अपन देख लेते हैं। तो लाइक कि सबसे पहले है PhD रेगुलर के लिए, एंड PhD रेगुलर के लिए जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में है उनके लिए तो पहला कहता है कि मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या साइंस इन द रिलेवेंट एरिया ऑफ रिसर्च अलोंग विथ बैचलर्स डिग्री विथ फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60%। मतलब कि जो बैचलर्स डिग्री एंड जो मास्टर्स डिग्री है दोनों में ही आपको मिनिमम 60% आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड अगर CGPA की बात करें तो 6.5 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एंड फॉर ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स सीरियल नंबर 1 टू लेकर 11 एंड 16 के लिए जो यहाँ पे एक कोई लिस्ट होगा, ठीक है, वो दे रखा है। डायरेक्ट PhD एडमिशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट विथ BTech BE या BS, यानी कि जो 4 साल का जो उन्होंने कोर्स करा है लाइक BTech BE या BS, उनके लिए है यहाँ पे। लाइक कि आप अगर आपने ऐसा कोर्स करा हो BTech BE एंड आपको डायरेक्ट अगर PhD में एडमिशन लेना तब आपको यहाँ पे CGPA जो है 7.5 या उससे अबव होने चाहिए या और इक्विवेलेंट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, या तो फिर आपका CFTI से होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज और मेंशन करा इन्होंने, ऑल सच कैंडिडेट मस्ट हैव ए गेट वैलिड स्कोर, मतलब कि आपके पास एक गेट का स्कोर होना चाहिए। एंड अगर आप BTech के बेस पे जा रहे हो तब वहाँ पे जो कोर्स वर्क आपको कराया जाएगा वहाँ पे आपको 24 क्रेडिट आपको कंप्रिहेंसिव एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की वहाँ पे अगर बात कर ले तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट एरिया विथ ए फर्स्ट क्लास, यहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स यानी कि 6.5 CGPA होनी चाहिए। एंड यहाँ पे PhD इन ह्यूमैनिटीज है उसका भी 6.0 CGPA है। ठीक है, एंड PhD इन मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसका भी यहाँ पे 60% है, एंड CGPA की बात करूँ तो 6.5 है। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट फेलोशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए बात की है कि मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको तब मिलेगी या इंस्टीट्यूट फेलोशिप तब मिलेगी तब मिलेगी जब कोई कैंडिडेट अगर ME MTech करा हो और उसके साथ साथ उसके पास गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगा। एंड द कैंडिडेट विथ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री या BE BTech या BDes से कोई भी हो उसके साथ भी आपको एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। एंड अगर कोई कैंडिडेट अगर MSc करा हो तो उसके साथ आइदर वो गेट क्वालिफाइड हो या फिर CSIR नेट या UGC नेट या इंस्पायर या NBHM PhD क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो फेलोशिप के लिए। And the candidate having MA in humanities and social sciences subject or equivalent commerce management degree must have a valid
यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन। अगर आप ह्यूमैनिटीज में हैं तब भी आपके पास एक वैलिड यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो रेगुलर था उसका हमने देख लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे पीएचडी फुल टाइम यानी कि स्पॉन्सर्ड के लिए है। तो स्पॉन्सर्ड के लिए द इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एनी फेलोशिप टू सच ए कैंडिडेट। अगर कोई स्पॉन्सर्ड है तब यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई भी फंड आपको नहीं देगी, जैसा कि आपको वाकिफ होंगे आपको स्पॉन्सरशिप से। एंड अगर आप स्पॉन्सर्ड के बारे में देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा देर वीडियो को पॉज कर लेंगे एंड इसे पढ़ लेंगे। अन्यथा उसके अलावा मैं जो है कि इस जो पीडीएफ का और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से बड़े डिटेल में आप आराम से इसे पढ़ लेना फॉर्म फिल करने से पहले, एंड उसके बाद ही फॉर्म फिल आप करना, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे पीएचडी फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए है। एंड यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम पार्ट टाइम एम्प्लॉयड या एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, लाइक यहाँ पे तो आ गया पीएचडी फुल टाइम विथ एक्सटर्नल फेलोशिप, जो जीआरएफ या डीएसटी या इंस्पायर कोई भी होता है उसके लिए है। एंड यहाँ पे पीएचडी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में इन्होंने कितने सीट लाए हैं, ठीक है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 19 सीट इन्होंने मेंशन करा है, जिसमें अगर फुल टाइम की बात करूँ तो फुल टाइम डिपार्टमेंट में मात्र 3 सीट है। एक यूआर के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए है। एंड जेआरएफ या डीएसटी इंस्पायर अगर कोई फेलोशिप है उसमें 10 सीट उन्होंने डाला है। अगर आपका जेआरएफ है तो बहुत चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर वहीं पे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है 22 सीट लाई गई है, जिसमें यूआर के लिए 9 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 2 है, एंड ईडब्ल्यूएस के 2। ये मैं फुल टाइम का बात कर रहा हूँ। एंड वहीं पे अगर पार्ट टाइम जेआरएफ का, सबसे पहले जेआरएफ का बात करें तो वहाँ पे 18 सीट है, मतलब कोई एक्सटर्नली फंडेड अगर आपको फेलोशिप अगर मिलती है तब 18 सीट है। एंड पार्ट टाइम में वहीं पे 31 है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ऐसे ही करके सारे डिपार्टमेंट का है, आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो तो उस डिपार्टमेंट का आप अपना यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप एक बारी देख लेना। एंड उसके बाद उस डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि आपके लिए एनआईटी जालंधर बेस्ट है, तब फिर आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। एंड रिजर्वेशन की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। एंड एडमिशन प्रोसीड्योर, तो एडमिशन प्रोसीड्योर वही है कि द कैंडिडेट विथ गेट नेट या यूजीसी नेट जो भी है नीड नॉट क्वालिफाई रिटन टेस्ट ऑफ एनआईटी जालंधर। आपको यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है अगर आपने नेट या गेट करा हो तो, बशर्ते कि आपके पास गेट या नेट ऐसा कोई डिग्री नहीं हो एंड आप पार्ट टाइम में अप्लाई कर रहे हो या सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कर रहे हो, तब आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। सीधा आपको इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा जाकर के डिपार्टमेंट में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी गेट एंड नेट एग्जामिनेशन, द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी ऑफ एमसीक्यू मोड, ठीक है, एमसीक्यू में किया जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बारी इसे देख लेना है। एंड जो रिजर्वेशन की बात हुई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे भी रिजर्वेशन रहेगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो लास्ट डेट यहाँ पे है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 23 नवंबर है। एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बाय कंसर्न एचओडी इन द इंस्टीट्यूट, मतलब कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे पीएचडी के लिए, वो 27 तारीख को लिस्ट जारी कर दी जाएगी, आपको मेल भी कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, अगर देना होगा एंड तो उसका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। किसके लिए है तो फॉर पार्ट टाइम या सेल्फ स्पॉन्सर्ड या विदाउट फेलोशिप की जो करना चाहते हैं थ्रू ऑफलाइन फिजिकली मोड, ये 4 तारीख को है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा रिटन टेस्ट के लिए। एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंट्रैक्शन, जो है यहाँ पे जो किसका लिस्ट जो है डिस्प्ले किया जाए कैंडिडेट का जो प्रेजेंटेशन एंड इंट्रैक्शन के लिए है, वो 4 दिसंबर को यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन या इंट्रैक्शन बाय ऑल एलिजिबल कैंडिडेट वो 5 तारीख को ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको 5 तारीख को रेडी रहना पड़ेगा प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए,
ठीक है। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का डिस्प्ले लिस्ट आएगा वो 10 दिसंबर तक आ जाएगा। एंड डिपोजिशन ऑफ फी जो है कि ऑनलाइन मोड में आपको करना पड़ेगा, 11 से लेकर के 22 दिसंबर तक आपको करने पड़ेंगे। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ RSCS 15 से लेकर के 20 तारीख तक आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग कर देनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ RSC। एंड क्लासेज जो है कि जो चलेगी, यहाँ का जो एकेडमिक कैलेंडर होगा आप उसे देख लेंगे, उसके हिसाब से ही यहाँ पे क्लासेज चलेगी, ठीक है। एंड ये हम लोगों ने थोड़ा इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हमने देख लिया। एंड यहाँ पे एक अनेक्सर 1 है, लाइक कि डिटेल डिपार्टमेंट स्पेसिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज भी इन्होंने एक क्वालिफिकेशन मांगा है। तो वैसे सबसे पहले है कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दे रखा है, जो HOD का ईमेल ID है वो है, तो बायोटेक्नोलॉजी का रहा, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है, एंड उसके बाद यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, एंड यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का है। तो कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि कैंडिडेट विथ क्वालिफाइड गेट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या UGC NET इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए या तो आपने CSC में गेट करा हो या DA में करा हो या फिर UGC NET जो है कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में करा हो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर आप किसी और भी लाइक कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स से करके आ गए या सिविल से करके आ गए, तब आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको CSC या DA या अगर ये नेट करे हो तो कंप्यूटर साइंस इन एप्लीकेशन में होना चाहिए। एंड पहला जो क्राइटेरिया है ME MTech विथ फर्स्ट क्लास विथ UG डिग्री विथ फर्स्ट क्लास, मतलब UG और PG दोनों जो है कि आपका फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। एंड यहाँ पे BE BTech होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, MCA फ्रॉम, अगर MCA करा हो तो किसी CFTI से होना चाहिए, एंड आपका जो CGPA है 8.5 या उससे अबव होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे नॉन गेट के लिए है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ME MTech विथ फर्स्ट क्लास इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि अगर आपने गेट को तब फिर जनरली है वही है कि आप पार्ट टाइम या स्पॉन्सरशिप में ही आ रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड BE BTech के लिए भी है, BE BTech के लिए है कि आपको CFTI से होना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे पार्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपका CGPA 8.5 से अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें सारे डिपार्टमेंट्स का एक लिस्ट भी दिया गया, लिस्ट ऑफ BE BTech एंड ME MTech, मतलब कि ये इनमें से अगर किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपने करा हो, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट आज के डेट में खुल गए हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, तो इनमें से अगर किसी में भी आपने करा हो BE BTech या ME MTech, तो आप यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। इसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट का है। अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट से एंड अगर उसका देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर देंगे एंड आप इसे देख लेंगे। लाइक यहाँ पे आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एंड उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, फिर है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फिर है ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट, फिर उसके बाद है फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, फिर है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एंड उसके बाद है सेंटर फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, फिर है स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिसर्च केयर। ओके, यहीं तक ये लास्ट है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने NIT जालंधर के PhD नोटिफिकेशन को बड़े डिटेल में देखा एंड बड़े आराम से हमने चीज़ों को समझा है। एंड अगर आपको लगता है कि आप NIT जालंधर आपके लिए बेस्ट है, तब आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर दीजिए एंड प्रिपेयर कीजिए। अगर आपने गेट और नेट क्वालिफाई कर रखा हो तो आप सीधा सीधा इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए एंड अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका एडमिशन NIT जालंधर में हो जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। एंड जाने से पहले एक और चीज़ फिर से मैं बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ओके, आप हमसे जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।